सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। ठीक, कहते हैं इस पाठ की शुरुआत। हिंदी में शब्दों का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से होता है। इसमें दूसरी भाषा के शब्दों को अपने ध्वनि तत्व में कसकर अपना लेने की विलक्षण शक्ति है। यही कारण है हिंदी का शब्द भंडार बड़ा समृद्धशाली है। हिंदी में शब्दों की रचना 3 प्रकार से की जाती है। पहला है उपसर्ग के संयोग से, दूसरा शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर, तीसरा है समास द्वारा। किसी भी प्राणी या पदार्थ से प्राप्त शब्द या वाणी के अनुकरण से शब्दों की रचना की जाती है, जिन्हें हम पुनरुक्त भी कहते हैं। आइए ऐसे उपसर्ग व प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, चलिए पहला है उपसर्ग। खुश जमा बो, शब्द बना खुशबू। उसी तरह है सम में न्यासी जोड़ा तो शब्द बना सन्यासी। उपसर्ग जोड़ा नी और नी में वास का जोड़ा तो शब्द बनेगा निवास। ठीक, उपयुक्त दिए गए खुशबू, सन्यासी तथा निवास शब्दों में बू, न्यासी तथा वास मूल शब्द हैं, जिनके पहले क्रमशः खुश, सम तथा नी शब्दांश लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। शब्दांश से आशय है शब्द का अंश। ये शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। पहला है शब्द। शब्द में है जैसे योग, कर्म, गम या फिर फल के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। इन शब्दों में सु शब्दांश जोड़कर देखिए। सु शब्दांश जैसे सुयोग, सुकर्म, सुगम या फिर सुफल। ठीक है, आगे है ऊपर दिए गए शब्दों से आप समझ गए होंगे कि मूल शब्द से पहले सु शब्दांश जुड़ने से शब्दों का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार ये शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, किंतु किसी शब्द या धातु से पहले लगकर ये उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे ज्ञान शब्द के पूर्व में आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो यह अज्ञान शब्द बन जाएगा, यानी ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके रूप तथा अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत व उर्दू, फारसी के उपसर्गों से भी नए शब्द बनते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, इन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। आ से है अभाव, अर्थात असत्य, अज्ञान या फिर अशिक्षा। फिर आ का अर्थ है तप, शब्द बना आजन, आगमन या फिर आकंठ। उसी तरह है अनु का है पीछे या बाद में, जैसे अनुशासन, अनुराग या फिर अनुभव। फिर है अव का है बुरा या हीन, तो नवीन शब्द बना अवतरण, अवशेष या फिर अवगुण। आगे है अति का है बहुत अधिक, शब्द बनता है अत्यंत, अत्यधिक, अति अधिक या फिर अतिरिक्त। आगे है अन का है अभाव, शब्द बना अनुचित, अनादर या फिर अनिच्छा। फिर अधि का अर्थ होता है ऊंची या श्रेष्ठ, शब्द बनता है अधिपति, अधिकरण या फिर अधिनायक। फिर अप का अर्थ है अनुचित, शब्द बनता है अपवाद, अपशब्द या फिर अपमान। फिर अभि का अर्थ है सामने या चारों ओर, शब्द बनता है अभिनय, अभिप्राय, अभिमान। फिर उप का है समान या निकट, शब्द बनता है उपयोग, उपमंत्री या फिर उपनाम।
फिर है उत, उत का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊंचा। शब्द बनता है उद्योग, उद्घाटन। फिर है प्र, प्र का है आगे या अधिक। शब्द बनता है प्रगति, प्रख्यात या फिर प्रकृति। फिर है परा, परा का अर्थ होता है विपरीत। शब्द बनता है पराक्रम, पराजय या फिर पराभव। फिर है नी या निर से शब्द बना रहित या फिर बिना। शब्द बनता है निर्धन, निर्गुण या फिर निराशा। नी से बना निपुणता या अधिकता। शब्द बनता है निवास, निबंध या फिर निवारण। फिर है दू या दु का है बुरा। शब्द बनता है दुर्घटना, दुर्भाग्य या फिर दुराचार। उसी तरह कु का अर्थ है बुरा। शब्द बना कुकर्म, कुपुत्र या फिर कुपात्र। आगे है वी ने भिन्नता है या फिर विशेषता। शब्द बनता है विदेश, विजय या फिर विनाश। फिर है से का अर्थ है सहित। शब्द बनता है सकल, सहित या फिर सप्रसंग। फिर है सम का अर्थ है अच्छा, संकल्प, संयोग या फिर संभव। फिर है सु का है सहज या शुभ। शब्द बनता है सुकर्म, सुफल, सुयोग। आगे है प्रति का अर्थ है हर एक, सामने या वृद्ध। शब्द बनता है प्रतीक, प्रतिध्वनि या प्रतिरक्षण। फिर है परि का अर्थ है चारों ओर। शब्द बनता है परिक्रमा, परिपूर्ण, परीक्षा आदि। ठीक है, आगे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जैसे अव या ओ का अर्थ है ही। शब्द ना अवनति या अवगुण। अन का अर्थ अभाव या निषेध। शब्द बनता है अनमोल, अनजान या फिर अनपढ़। आगे है अध का है आधा। शब्द बना अधमरा, अधपका या फिर अधखिला। आगे है नी का शब्द रहित। शब्द बना निकम्मा, निठल्ला या फिर निहत्या। आगे है से का अर्थ है अच्छा या सहित। शब्द बनता है सपरिवार, सकुशल या फिर सपूत। आगे है पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी का। शब्द बनता है परपोता, परनाना, परदादा। उनका अर्थ है एक कम। शब्द बनता है 59, 29 या फिर 39। आगे है भर से अर्थ बना भरा हुआ। शब्द बनता है भरपेट, भरपूर, भरमार। ठीक है, चलिए आगे है उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे एन का अर्थ है ठीक या पूरा। शब्द बनता है एन मौका, एन वक्त। कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। शब्द बनता है कमअकल, कमजोर या फिर कम खर्च। आगे है खुश करते श्रेष्ठ या अच्छा। शब्द अर्थ बनता है खुश मिजाज, खुश नसीब या फिर खुश किस्मत। आगे है गैर करते भिन्न। शब्द बनता है गैर सरकारी, गैर हाजिर या फिर गैर कानूनी। आगे है ना करते नहीं। शब्द बनता है नापसंद, नालायक या फिर नासमझ। आगे है बै का है साथ। शब्द बनता बदौलत, बनाम या फिर बगैर। बे का है अभाव या बिना। शब्द बनता है बेअदब, बेइज्जत या फिर बेदाग। आगे है बद करते हैं बुरा। शब्द बना बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। फिर है ला करते हैं बिना। शब्द बनता है लाइलाज, लाजवाब या फिर लावारिस। फिर है हम का अर्थ है साथ या समान। शब्द बनता है हम सफर, हम वतन या फिर हम राज। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। नवीन शब्दों की रचना के लिए शब्द अथवा धातु से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।